आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको अगर याद हो तो एक छोटी सी पॉइंट हम आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स 1 से 1। ध्यान सुनिएगा, मॉडुलस वाला जितना क्वेश्चन है उसको 2 इंटरवल में या जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये बात हम आपको बताए हुए थे। आइए हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो आपको सबको पता है कि देखिए x का मान अगर हम 0 लेंगे, इंटीग्रेट करना है मुझे -1 से 1 के बीच, लेकिन हम एक 0 भी पॉइंट लेंगे क्योंकि इसके बीच मॉडुलस का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये -x देगा, लेकिन इसके बीच कोई वैल्यू देंगे तो x देगा। इसलिए जब भी इसको इंटीग्रेट करना हो तो -1 से 0, इस दौरान वो -x dx देगा अगर इनको मान आप i माने तो, और जब भी इनका मान 0 से 1 के बीच लीजिएगा तो ये x परफेक्टली पॉजिटिव नंबर देगा। क्लियर है पॉइंट? ध्यान दीजिए, माइनस अपने जगह पे बाबू, x का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -1, प्लस का सिंबल दीजिए, इसका हो जाएगा x²/2, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। कोई दिक्कत? अरे हीरो कहाँ है? नींद आ रहा है? बोर्ड पर देखिए ना, नींद खोल के ध्यान दीजिए। तो माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर, जब रखिएगा 0 तो ये देगा 0, बीच में माइनस का सिंबल। अब -1 का स्क्वायर 1, इसको कर दीजिए ब्रैकेट बंद। आइए यह है 1/2, जब 1 रखेंगे ये देखिए तो 1 और -0 ये मिला जुला के आएगा कितना बुआ? माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस में, और ये भी आएगा 1/2 प्लस में, और दोनों का मान निकालेंगे कितना? आंसर आया 1। टिक कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन है आपका 11 नंबर का? राइट आंसर इज द सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर पॉइंट? देखिए आप सभी को हम एक बात तो जरूर बोलेंगे कि जरा सुन लीजिए, अभी के समय में आप किसी को भी टाइम ना दें। समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं? कोशिश कीजिए सब टाइम अपने आप को दे। लोग कहता है कि सर लड़की का रिजल्ट अच्छा काहे होता है? इसीलिए क्योंकि आप समझिए, आप तो अपना टाइम भी उनको देते हैं ना, अपना टाइम अपने पास रखना है, रिजल्ट आपका उससे भी सुपर होगा। समझिए रहे हैं ना? रिजल्ट के मामले में तो हम आपको खाली अगर रह गए ना पूरा टाइम तो सुपर से ऊपर बना देंगे। समझ रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन नंबर की तरफ डिस्कस करते हैं 12। जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान, जिनका हमें था इंतजार उसी पर आया दिल एक बार बेकरार होके ध्यान दीजिए। log 10x dx 0 से π/2 आपको ये बताए थे जब 0 से π/2 रहे। जरा ध्यान दीजिए, इसको माने थे आई, समीकरण 1 लिख के दिखाई। जरा ध्यान दीजिए, तो रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस मतलब जानते हैं ना, x को किससे बुआ? π/2 माइनस x से। जैसे बदल दीजिएगा तो ये होगा i बराबर 0 से π/2 log, बोर्ड पर ध्यान, tan 90 डिग्री या -x का फॉर्मूला cot x, तो रख दीजिए यहाँ पे cot x, साथ में dx। समीकरण 2 है। समझ में आता है ना? आइए एक और जो 2 को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा i प्लस i मिलके वो 2i, ये 0 से π/2 लिखाई। जरा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल हम डिटेल में बता रहे हैं। अगर अब नहीं सीखे तो हम क्या करेंगे आप बताइए? मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा होने नहीं देंगे। आप कहिएगा हम पढ़वे नहीं करेंगे, हम बिना पढ़ाए और समझाए आपको छोड़वे नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? इसलिए ध्यान दीजिए, ये आएगा log 10x। आप जरा देखिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं तो एक ये और 2 ये, प्लस log cot x, और साथ में समझ रहे हैं कौन चीज आएगा? dx। जरा गुना कर दीजिए, log m इंटू n का फॉर्मूला कितना बुआ? log 10x इंटू cot x m प्लस n, साथ में dx। 10 से cot कैंसिल होके कितना? 1। और log 1 का मान ठप बट्टा डालते हैं, log 1 का मान कितना?
डी लो। अब इस जीरो से पाई बाय 2 ले कुठो ले अंटल कितना डी लो। तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन कौन डी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़िए बाबू 13, बहुत आसान है। इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स और साथ में डी एक्स। बाप रे बाप, ये तो देखो नहीं कीजिएगा, आपका एक आंसर लिख दे सर जी ई -1। देखिए कैसे ऐसे करके इंटीग्रेट करेंगे ई के पावर एक्स, इधर 1 इधर 0। एक बार अपर लिमिट रखिए तो ई के पावर 1 और 0 रखिएगा 0, ई के पावर 1 ई है और किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू 1। ऑप्शन मार दीजिए कोनो मने मन। कौन सा आंसर रहा बुआ बी। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको बोले थे इस साथ नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछबे ठो करेगा। आइए क्या कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स, बगल में दिया हुआ है माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में वाई भी बराबर 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है। क्लियर है। आप जरा आपको याद आए तो एक बार में हम याद करा दें आपको, जरा ध्यान से देखिए ना, 6 भी याद आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म पे। देखिए सबको याद आ गया होगा। ओहो सर बताए थे, सही बात सही बात। तो p का मान बताइए माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सबको पता होगा यहाँ का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e के पावर में p या डी एक्स कितना बताए थे, e के पावर में p डी एक्स। जरा ध्यान दीजिए अब तो बनिए गया e के पावर में माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका डीसी कीजिएगा तो -2x। समझ में आया। तो अब इसको करना होगा कौन सी बायलेंस, कर लेते हैं बायलेंस। ध्यान दीजिए ई के पावर, ध्यान दीजिएगा -2x अगर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 से गुना किया तो 2 से भाग देना पड़ेगा। अब इसी का क्या है ऊपर में डिफरेंशिएशन, तो बताए थे लॉग के साथ ले लेंगे, नीचे वाले को ले लीजिए ना, फटाक से आ जाएगा। तो यह आएगा ई के पावर में 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का आर्गुमेंट पावर फार्मूला, जिसको हिंदी में आर्ग्यूमेंट पावर फार्मूला नहीं याद आ रहा है, जो ऊपर में के को रहते थे तो पीछे खींच लेते थे। तो लगाइए ये आएगा ई के पावर में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। अब जरा याद कीजिए, इस नंबर का बेस और इसका बेस समान हो तो आर्ग्यूमेंट के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। उसको हटा दे तो रूट चढ़ जू, तो राइट आंसर मार लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बउआ डी। अभी मत बोल दीजिएगा 2 बार डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है। क्लियर। डी फॉर दिल्ली। तो नोट को डाउन कर दीजिए। हेलो बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हम आप 20 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट देखिए, जल्दी जल्दी आइए, क्योंकि हमें जाना है बहुत दूर और अभी तो है हमारी शुरुआत। शुरुआत बहुत अच्छी रही है, इसके लिए अब हमारा अंत भी अच्छा रहेगा, इसलिए जल्दी से तैयारी करें और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो लेट्स कम ऑन द बोर्ड। आइए बोर्ड पर, अब जरा बोर्ड पे चढ़ने जाइएगा। हम बोले बोर्ड पर आइए मतलब नजर पर आइए बोर्ड पर। 21 नंबर देखिए क्या है, डी बाय डी एक्स और आपका दिया हुआ है लॉग, यहाँ पे आपको दिया हुआ लॉग रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि है बहुत आसान। अब आपको लगाना है यहाँ चेन रूल का कमाल। तो लॉग एक्स का कितना 1/रूट अंडर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और रूट एक्स को फिर करेंगे। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहे हैं तो और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पहले कर देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब इसी को कर देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत आसान है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग एक्स का इतना हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर का भी ना डीसी करना पड़ेगा। कितना? 2x, 2 से 2 जो बच गया कितना? x बाय, यही चीज दो बार है तो रूट नहीं उड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑप्शन खोज लीजिए ना कौन सा है, जरा जल्दी से देखिए तो ऑप्शन कौन सा है? तो राइट आंसर इज द डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए 22, 1 मिनट की बात है, फिर तो 22 बहुत हल्का है, क्योंकि 1 ही मिनट के बाद तुरंत फिर मुलाकात है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, जरा देखिए तो क्या कह रहा है। डी बाई डी एक्स, बगल में tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। आराम से देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो याद कीजिए, तो ये किसका सूत्र बताए थे बुआ? जल्दी से देखिए पेज नंबर, पष्टकिया पेज बोलते थे, याद है आपको? एगो फॉर्मूला का जो पेज दिए थे वहां से इसका फॉर्मूला आपको बताए थे। डी बाई डी एक्स, ये है tan इनवर्स, और इसका फॉर्मूला बताए थे tan x बाई 2। और आपको याद हो तो tan इनवर्स जो रहेगा वही, तो यहां से लिख देंगे कितना बच्चों? ध्यान दही, डी एक्स बाई 2 हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और x बाई 2 का डीसी 1 बाई 2 न होता है, तो आंसर लिख देंगे 1 बाई 2। ऑप्शन खोजिए, टिक करके मार दीजिए, राइट आंसर इज द बी। क्लियर है बउआ? तो जल्दी आइए, कौन जल्दी से 27 पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डी बाई डी एक्स, और बगल में दिया हुआ है लॉग tan x। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब बच्चा जानते हैं ना log x का डीसी 1 बाई एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा 1 बाय tan x। और tan का डीसी फिर न करना पड़ेगा ड्यू टू चेन रूल, तो tan का डीसी हो जाएगा sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत है नहीं ना, बहुत आसान है, 1 मिनट की बात है, जरा ध्यान दीजिए। tan को लिख सकते हैं sin x बटे cos x, और sec स्क्वायर x को 1 बाय cos स्क्वायर x नहीं लिख सकते हैं? आप ही बताइए तो, एगो cos से cos कट जाएगा, 1 बाय साइन को ऊपर ले जाएंगे तो cosec होता है, और cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec होता है। ऐसी को घोल्टा के पलटा के लिख दीजिएगा तो जाएगा sec x इंटू cosec x। और ऑप्शन टिक कीजिए, फट आके फट, चट आके चट, राइट आंसर इज द डी। कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी से आइए, बहुत धीरे धीरे देख के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बिल्कुल आसान, क्योंकि आप हैं कम परेशान। जल्दी से देख लीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब देखिए, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले को लिखेंगे, लिख दीजिए, और दूसरे का डी सी के पावर एक्स का डी सी ई के पावर एक्स। अब ई के पावर एक्स को लिखेंगे, एक्स का डी सी बउआ 1, हमको लिखने का मन है, डायरेक्ट ऑप्शन खोजिए कौन सा है, तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स, राइट आंसर इज द बी। ये बात क्लियर है ना? जरा एक बार और क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख ली, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इसका हल बताइए। भाई जी 1 मिनट की बात है, इधर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बगल में दिया हुआ है डी एक्स, इधर दिया होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, बगल में डी वाई। अरे भाई जी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाइए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्वेश्चन है, कुछ 6 देर में तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे कहिएगा आंसर सर जी आ गया। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डी वाई दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको डी एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन मिला लीजिएगा, समझे? आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। एक्स वाला को एक साइड, वाई वाला को एक साइड, तो आइए ये है डी वाई, नीचे में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको ही इधर बुला लिए। इधर है डी एक्स, नीचे में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए तो वो फटा के फट में, तो इंटीग्रेटिंग जैसे करेंगे इंटीग्रेट, ये होगा डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब बच्चा जानते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, अब प्लस एगो सी ने जोड़ देंगे। क्लियर? जल्दी से फटा के फट इसमें ऑप्शन टिक कर लीजिए बी। तो आप ऐसा कीजिए, जिन बच्चों को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार नोट करके लिखिए, फटा के फट नोट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर
27। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। cos हाफ x का डीसी चाहिए, कुछ नहीं सॉरी इंटीग्रेशन चाहिए। तो cos का इंटीग्रेशन साइन 1/2 x के जो 1/2 और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, उससे इसको भाग दे दीजिए और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ता है। तो इसको उल्टा के देख लीजिए क्या होता है। जब उल्टाएंगे 2 साइन 1/2x प्लस सी, राइट आंसर टिक कर दीजिए बच्चों फटाफट। देखिए राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर इज द बी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां कुछ नहीं किया था, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उससे भाग देना नहीं भूलिएगा, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है, आपको देखने से वो जरूर भारी लग रहा होगा, एक्चुअली क्वेश्चन आसान ही है। एक्स क्यूब माइनस 1 नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ में dx। ध्यान दीजिए 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं भैया, आप मत सोचिए कि प्रोसेस वाइज चलिए, थोड़ा सा आप भी अब समझदार हो चुके हैं, सब कुछ आता है, तो थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग को खर्च कीजिए। 1 को 1 का क्यूब लिखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा ना। इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स प्लस 1, इससे कट गया डिशुम dx भी है। अब देखिए x का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x प्लस सी, आंसर यही लिख दीजिए। ऑप्शन देखिए फटाक से टिक कीजिए और सुन लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कांस्टेंट में सी की जगह के भी जुटा हो तो इससे कोई हड़बड़ाना नहीं है, सी भी कांस्टेंट के भी कांस्टेंट, इसलिए राइट आंसर कौन सा हुआ डी। राइट आंसर इज द डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे। अगर हमारे आप जैसे आपका कोई ऐसा जूनियर हो जो भाई बहन या कोई भी हो, उसको एक चीज आप जरूर बताइए। देखिए हम बीच में बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम मेरे पास, या कुछ बच्चों जो 11th में पढ़ रहे हैं, बहुत ऐसे ही बच्चे हैं जो 11th 12th कहीं और पढ़ रहे हैं और वहां वंचित रह जाते हैं मेरे यहां पढ़ने से। तो आपको एक यकीन दिलाते हैं, एरे मैथमेटिक्स इज द बेस्ट प्लेस इन द पूरे पूर्णिया जौन और बिहार, जहां पे आप चाहेंगे ना मैथमेटिक्स में हर एक पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। छोटी से छोटी बात पे ध्यान दिया जाता है। एक बात हम पहले बता देते हैं, अगर यहां नहीं पढ़े तो कहीं नहीं पढ़े, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहां पे आपको दिल जिसको बोलते हैं ना धक धक कर रहा है, धक धकी जो होता है ना दूर होता है सिर्फ एरे मैथमेटिक्स में आके, जिससे आप टीचर से डायरेक्ट टॉक करते हैं, हर एक क्वेश्चन पूछ पाते हैं, फ्रैंकली बात करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि गए मुंह लटका के मैथ पढ़ रहे हैं, सब बोला जी सर तो हम भी बोलेंगे जी सर, ऐसा नहीं करना है, समझे, पूरा फ्रैंक रहना है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, आपको कोई ऐसा आपका जूनियर मिलता हो, भाई बहन कोई भी है, आप उनको एक बार जरूर बोलिए कि एरे मैथमेटिक्स जाके देखो, और आप भी वो काम जरूर कीजिए। फटाक से मेरा चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इसके तुरंत बाद मिल रहा है आपको। तो सभी वीडियो को पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिस भी टॉपिक पे आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम लग रही हो कि सर इस टॉपिक में नहीं समझ पा रहे हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में या आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर इस टाइप का टॉपिक पर वीडियो आप जरूर बना के डालें, जो हमें दिक्कत आ रही है हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इसके लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, आइए देखते हैं 29 क्या कह रहा है। बहुत आसान है, कहता है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ 2। देखिए यहां पे एक सेट दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है x, y। अब क्या कह रहा है, इसमें कितना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेगा। तो एक बात बता देते हैं सीधा सीधी, जब एलिमेंट रहेगा ना, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक छोटा सा सूत्र याद कर लीजिए। ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं, 2 के पावर 2n होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट क्या हुआ है 2 गो, रख दीजिए। तो 2 के पावर 2 गुना 2 बराबर 4, 2 के पावर 4 बराबर 16। आंसर फटाक से टिक कर लीजिए, कौन सा, राइट आंसर इज द बी। क्लियर है बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। आर इज अ फंक्शन विल एग्जिस्ट, आपको बताए थे
आप जब रिलेशन फंक्शन पढ़े थे ना, तब आपको बताए थे किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो। तो राइट आंसर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन, केवल तभी एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन जब f इज 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। कौन सा हुआ? 1 1 और ऑन टू फंक्शन। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर है पॉइंट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि सर फास्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको फास्ट लग रहा है ना, आपको बहुत दूर जाना है बाबू। अभी हम 30 क्वेश्चन ही करवाए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव एक है और सब्जेक्टिव भी ना है। इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। तो थोड़ा सा कम टाइम में हम सोच रहे हैं वीडियो लेक्चर बनाना। थोड़ा सा स्पीड जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि समय को भी देखना है। आपका एग्जाम का देखिए ना, कई दिन बच्चा उधर, तुरंत एग्जाम होने वाला है, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, फायदा रहेगा। 31 में आइए, 31 पढ़िए क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बताए थे, याद कीजिए। आपको हम ये सब कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एफ ऑफ x1 का मान अगर एफ ऑफ x2 के बराबर करेंगे और केवल x1 बराबर x2 आ जाए तो एफ इज कौन फंक्शन? 1 1 फंक्शन। ना बताए थे 1 1 फंक्शन, तो सीधा क्लिक कर दीजिए, राइट आंसर इज ए। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान का पूछ रहा है कि कोसेक इनवर्स 1/x का मान, तो भैया साइन इनवर्स x नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, टिक कीजिए। आपको यकीन देते हैं, अगर आप मेरे बनाए गए एक छोटा सा जो बुक मिलता है जिसको सजेशन आप बोलते हैं, उनको आप कंप्लीट पढ़ के जाएंगे ना, तो अभी हम आपको बोल रहे हैं उस दिन जब आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना एग्जाम हॉल में, खुशी से कहेंगे नहीं सर ने तो सही कहा था, सब उसी से आने वाला है। क्लियर है? इसके लिए तैयार रहिए आप। तो फटाक से देखिए और देखिए वही बुक से सब आएगा, टेंशन फ्री होकर उसको पढ़ना है और एग्जाम से लास्ट नाइट में एकदम गर्दा उड़ा देना है बुक को। समझ गए? बहुत आसान है। चलिए 33 में आते हैं। 33 में क्या कह रहा है? तेरी के एक रति के तो क्वेश्चन छे, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या दिया बुआ? एगो माइनस दिया है मिस्टेक से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब बताइए तो ये सब क्वेश्चन कहीं एरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाता है, ऐसे करेगा चुटकी में आंसर आएगा। क्लियर है? अभी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब मेरे ही स्टूडेंट है, ये बात समझ के पढ़ना है। कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इस बार मैथ में आउट ऑफ 100 ला के दिखाना है। क्लियर पॉइंट? आइए तो साइन इनवर्स एक्स को यहीं छोड़ देते हैं। आपको बताए थे ना कॉस में माइनस रहेगा पाई माइनस कॉस, तो ये ले लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, और सब बच्चा जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, तो ये जाएगा π/2 में से पाई गया तो माइनस π/2, घटा के देख लीजिएगा फटाक से आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज द बी। ऑल द स्टूडेंट समझ लीजिए, सभी को जो बोल रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, तो इसके लिए आप हो जाइए तैयार, क्योंकि क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 100 पूरे का पूरे। सॉल्यूशन अगर कंप्लीट देखना है तो उसके लिए बने रहे एरे मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन एक छोटा सा काम आप जरूर कर दें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको अगर 1 नंबर का भी फायदा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस बात को कि वंस अपॉन टाइम इन एरे मैथमेटिक्स, एक बार आपको एरे मैथमेटिक्स में आना बहुत जरूरी है। समझे? जो नहीं आ पाए ना, पछताइए नहीं, उसके लिए ही तो लेके आए हैं ना। जो नए आ पाए हैं, कोई और छोटू मुटकू बच गया, उसको भेज दीजिए एक बार। समझ में आ गया? तो इसको भी नोट कर लीजिए, और फिर तुरंत इधर से गए उधर से हुरबुरा के आ जाएंगे। जल्दी नोट कीजिए 33 तक।